प्रणाम वेदाज्ञं संतोषं परमं पूजनां सूर्योगी नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंद सुखम केवलम ज्ञानमूर्ति पुण्यम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम निर्गुणै सद्रूपम चैतन्यं शाश्वतमातीतं जन्मनादि दुःखलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत निवाणी पना द्वारा पान गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत निवाणी मुखार राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दिखते देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल को मग हृदय हरि नित पद संग साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम पता है सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बार हे राम हे राम हे राम हे राम सच्चा 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 अच्छे ध्यान समाज ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव इंद्रलोक के स्थान पर की बातें बता रहे हैं। बंकनाड़ का जो रास्ता है वो इंद्रलोक स्थान का और जमपुर का। सुरपुर और जमपुर के देश में आत्मा जब रुक जाती है या उसमें रटना बंद हो जाती है या वो सांस सांस की गति ढीली पड़ जाती है, देखरी बाड़े में रटना चलने लग जाती है, कई प्रकार के उतान पात बंद लग जाते हैं, नाड़ियां खिंचती रहती है, क्यों सबद तो अपना नियंत्रण जागृत होगा तो गुण बरतेगा। ऐसी स्थिति में महाराज फरमाते हैं इस 92 वाणी का निर्णय उस वक्त चाहिए और इस निरपक्ष निर्णय को समझाने वाला चाहिए कि पक्ष का चाहिए या बैरंग निर्णय चाहिए। उससे ये महाराज फरमाते हैं जब तक 92 वाणी की समझ नहीं है भक्ति करने वाले को या कराने वाले को, तो समझ जाओ वो लेश रंग नहीं सकते। क्यों कि यहाँ भक्ति करने वाले की परीक्षा होती है। ये काचा है पाका है, यानी उसकी सारी परीक्षा हो जाती है अंग लक्षणों की और परमात्मा में मिलने की भी उसकी क्या इच्छा, संसार के सुख की है या माया की है या जगत में पूजिक होने की है या परमात्मा में मिलने। ऐसी स्थिति सब देवलोक जान जाते, जमपुर में भी और सुरपुर में भी ये स्थिति है। भक्ति करने वाले के जन्म की मालिक, जब जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसी माया कभी दासी बन के आ जाती है, कभी स्त्री बन के आती है, कभी गुरु बन के आ जाती है और कभी महाराज फरमाते हैं संसार में ये माया इतनी जबरदस्त होती है सेवक बन के भी आती। सही कहते हैं हम सेवक हैं, दासन के दास हैं, हम वो है हम वो है, और इधर अंदर से गुरु बने हुए, अंदर से अपना तो ममम तो लगा करके जबरदस्त अपने आप को सत्ताधारी समझने लग जाते हैं। कई जने सुखराम जी समझने लग जाते हैं, वो तो है ही नहीं, आज हम ही हैं, सत्ता के मालिक हम हैं। उसको महाराज फरमाते हैं वो देश लंघ नहीं सकते। उसके लिए सुखराम जी कह रहे आ माया आड़ी फिरे लुल्लुड़ लागे पाँव, काचे को सुखराम के राखें यहाँ उड़ जा। इसमें कच्चा है,
सबसे प्रथम तो सांस रटना नहीं। दूसरा, जब रटना जबर नहीं होती है तो अणवे ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय समझ में ही आने वाला है। सुनता है तो भी वो समझ में नहीं आता। क्यों? कि माया की लालसा है, पुजिक की लालसा है, इंद्रियों के भोगों की लालसा है, राग रागणियों में फंसा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो अनभे निर्णय समझ में आने वाला। जब दोनों चीज नहीं है तो फिर वो आत्म चेतन उस निरंतर का पति परमेश्वर का कैसे आनंद ले? पति ले जाने को तो आया ही है, और वो आत्मा इनमें फंस जाएगी तो कैसे ले जाएगी? सोचो समझो विचारो कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। माया सो माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार से, माया ही धापे खावे। और अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रहलू। आ तो माया उल्टी तारे, जुग का काम सुधारे। और करामात कर तूत सीधा ही, उल्टे गड़ में फांसी डाली। महाराज फरमाते उल्टी गले में फांसी डाल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये माया के कई रूप हैं। इच्छा शक्ति माया जब तक चाय ना घट में रहेगी, ममता रहेगी, अहुबा पद रहेगा, अपना तो ममतम रहेगा, तब तक महाराज फरमाते ये देश लंघ नहीं सकते, ये देश से छूट नहीं सकते आप। और दूसरा महाराज फरमाते कई ज्यादा से ज्यादा बढ़ करते हैं तो त्रिकुटी तक आ जाते हैं, और त्रिकुटी में फिर जबरदस्त कई जने ग्रंथ भी बनाने लग जाते हैं, और ग्रंथ बनाकर भी बांधा जुगत मुगत परचा, सो माया तत्व ज्ञान सो जीवन पूरी, कोई नहीं जान न पाया। जुगत भी है और मुगत के लिए भक्ति भी कर रहा है, परंतु महाराज फरमाते तत्व ज्ञान की, अनुभव ज्ञान की सोझी समझ निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा, तब तक महाराज फरमाते वो माया के पर्चों में लीन। कैसे? अर्थ सिद्ध नो निदय तथ आदि, ज्ञान ध्यान सब लोई, सतगुरु शरण भेद यो पावे, और न जाने कोई। अरे माया बड़ी अपरबल साधु, सब घट राख्या छाई। राख छाई, ये माया इतनी अपरबल है, जबरदस्त है, घट को पे ऐसी छाई रहती है, वो आत्मा को वहां से अलग होने नहीं। विद्या सिद्धि ज्ञान ध्यान इन सब में फंस जाए, और अणभे निर्णय का समझ नहीं, अणभे की वो है नहीं। जब खुद ही सब कुछ बढ़ जाता है तो फिर अणभे ज्ञान की महिमा करेगा, ज्ञानी की महिमा। कई जने वाणी बांटने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बढ़े। क्यों? इस वाणी में नियंत्रण नहीं है, हमारे में नियंत्रण। बोलो कितने बड़े बड़े हैं। तो बताओ महाराज फरमाते हैं इतने बड़े बड़े बाद में सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। अरे सतगुरु कौन कहावे, अगम देश की अणभे वाणी, सुन सुन हंसा जागे। अणभे वाणी से सुन सुन हंस जागते हैं कि ज्ञानी से जागते हैं? अणभे वाणी से नियंत्रण आता है कि वो बाँचने वाले से आता है, जो वो बड़े बड़े हैं। सुन सुन हंसा जागे, अणभे वाणी सुन सुन हंस जागते हैं। तो अणभे देश का सतगुरु एदी, सबदा मार मचावे। अगम देश का सतगुरु एदी, कौन है सतगुरु एदी? यहाँ बाँचने वाले जो गर्भ में मलमूत्र खा के है वो है क्या? उसके लिए महाराज कहते हैं कि बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो गई। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। तीन लोक के तीनों मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महादेव।
ये कोई किसी से डरते नहीं। और बादशाह के एदी यानी आनंद ब्रह्म बादशाह के एदी कौन है महाराज? जिसके ऐसे भक्ति जब तक ग्रंथ बनाए ये जितने जीव तिरे, परंतु बाद में आज तक सुखराम जी के ग्रंथ से गिर रहे। इसलिए ये सब सदगुरु के ऊपर सुख सम्राट, सम्राट किसको कहते हैं? बादशाह का एदी। सारे सदगुरुओं के ऊपर सम्राट, जिनको भी पदवी मिली है वो सब थे जितने जीव जागे। अब महाराज धाम पधार गए तो भी इस वाणी को सुन सुन करके जीव जाग रहे। तो महाराज फरमाते बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। भूपत कौन है? राम कृष्ण राजा है, वो हाजिर रहते हैं। 18 बरस महाराज के हाजिर रहे, रक्षा करी। अणबे शीस बंध्यो परवानो सोजन एदी होई। अणबे शीस परवाना, परवाना किसको कहते हैं? पेटेंट, मार्का। जैसे भरतखंड का मार्का मिले या राजस्थान की एजेंसियां मिले तो उनके नाम से ही माल बिकता है। कंपनी से ट्रक के ट्रक आते हैं और उनको कमीशन मिलता कटता जाता, मिलता जाता। ऐसे ही महाराज फरमाते परवाना पट्टा, पट्टा तो बहुतों को मिला हुआ है, पर अणबे शीस बंध्यो परवानो वो बादशाह के एदी है। उनके गए बाद भी ये निज नाम प्रकट होता रहे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस निज नाम प्रकट के लिए अणबे कागज हाथ दे हर भेजो जग माई। सोहन साकू तारसी सुखदेव कहे बचा। ये अणबे कागज हाथ दे के सिरजनहार ने मेरे को अवतार लेते ही भेजा। अवतार लेते ही सांस रटना करी, ने अक्षर शब्द पीठ में धाने लग गया, वाणी बनाने लग। जन्म से न किसी से सुना न किसी से सीखा। तीर्थंकरों ने तो ऋषभदेव मतलब स्वामी ने तो सोनकादिक ऋषि से ज्ञान सुना था, फिर केवल भक्ति जाती। सुखराम जी महाराज के तो अवतार लेते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो सुन सुन हंस जागे, तो जागे शब्द सुधारस बरसे परम कर्म सब ढावे। शब्द जागृत हो जाएगा। ऐसे बादशाह के एदी जो है उनका महाराज फरमाते अणबे ज्ञान से और अमृत बरसने लग जाएगा। मुखार बंद में कंठ में अड़अड़ के निकलता है, दुट के आते रहेंगे और भरम कर्म उसके जोड़ से ढाएंगे। भरम यानी सुख, कर्म यानी जितने भी अंदर में अशुभ कर्म है, अशुभ जो देव है वो सब कर्म बांधने का काम है। शुभ देव से कर्म नहीं बनते हैं, अशुभ देव से कर्म बनते हैं। और अशुभ देव इस आत्मा को शरीर छोड़े बाद आत्मा के साथ जब तो उसको भोगने भी पड़ते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये भक्ति में, इस ज्ञान में इतनी ताकत है, अशुभ कर्म को खात्मा कर देते हैं और सुख की चाय की इच्छा नहीं रहती, मान सम्मान की, तो सब कर्म कट जाते हैं, नए बनते नहीं है। और पुराने